ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो कहाँ जाना है हमें? शांति धाम। पहले तो शांति में जाएंगे, मुक्ति धाम। आत्मा इस शरीर छोड़ेगी तो वहीं जाएगी। फिर वहाँ से जीवन मुक्ति धाम अर्थात सुख धाम में आएंगे। और अभी हम बैठे हैं ईश्वरीय धाम अर्थात संगम युग में। और यही है सच्चा सच्चा सत्संग जहाँ हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो बनना है ना सभी को। हाँ, बनने के लिए ना कुछ एक बात है, समझ जाइए, बहुत अच्छी बात है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। राजा भोज ने कवि कालिदास से 10 सर्वश्रेष्ठ सवाल किए थे, समझिएगा, हो सके तो नोट भी करिएगा। दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? माँ। सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? कपास का। सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? वर्षा से भींगी मिट्टी की। सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी है? वाणी की। सर्वश्रेष्ठ दूध माँ का। सबसे काला क्या है? कलंक। सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे सस्ता क्या है? सलाह। सबसे महंगा क्या है? सहयोग। और सबसे कड़वा क्या है? तो सत्य। सत्य। और अभी हम कहाँ बैठे? सत्य पिता की गोद में। हाँ, अगर मेरे पास 1 रुपया है एवं आपके पास 1 रुपया है और हम एक दूसरे से बदल ले तो दोनों के पास 1-1 रुपया ही रहेगा। किंतु बदल ले, बस मैंने आपको दे दिया अपना, आपने मुझे दे दिया, तो एक ही रहेगा। किंतु मेरे पास एक अच्छा विचार है एवं आपके पास एक अच्छा विचार है और दोनों आपस से बदल ले तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाएंगे, है ना? तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जारी रखिए और अपनी मानसिक पूंजी बढ़ाते रहिए। मंजिल वही, सोच नहीं। ऊपर जाने पर एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ। तो अपने हाथ की छोटी उंगली शुरू करें। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये वो बातें हैं जो बहुत से कम लोग जानते हैं। 5 जगह हंसना करोड़ों पाप के बराबर है। शमशान में, अर्थी के पीछे, शोक में, मंदिर में, कथा में। सुन लिया? तो अकेले हो तो परमात्मा को याद करो, परेशान हो तो मुरली पढ़ो, उदास हो तो कथाएं सुनो, भगवान का परिचय दो, टेंशन में हो तो पॉजिटिव बात में रहो, अच्छी अच्छी गीत सुनो, फ्री हो तो अच्छी चीज़ों को फॉरवर्ड करो, अर्थात सेवा करो। सेवा करो तभी तो तुम बनोगे पुरुषोत्तम। देखिए, और राजा बनेंगे तो फिर उनके राज्य में बहुत सारे लोग तो होने चाहिए, तो सबकी सेवा करो। प्रश्न है, तुम बच्चे पिता से भी ऊंचे हो कैसे? नीच नहीं हो। बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। तो मैं ऊंच से ऊंच हो और तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे मुझसे भी ऊंचे हो, नीचे नहीं हो। कैसे? क्योंकि भगवान विश्व का मालिक नहीं बनते, हमें बनाते हैं स्वर्ग का मालिक, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। अच्छा, बाबा पहले नमस्ते करते हैं ना हमें, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाबा को सलाम करते हो। पहले मैं करता हूँ फिर तुम करते हो, सही बात है ना? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। तो पहले नमस्ते किन्होंने किया? बाबा ने किया ना। तो रिस्पॉन्ड किया ना सभी ने, बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते, क्योंकि बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए तो बाबा भी उनको पहले नमस्ते करते हैं। क्या बात है! तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। जिनको निश्चय है कि हम इसमें भगवान बैठ कर पढ़ाते हैं, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकते। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं कि हम कोई गुरु मनुष्य के पास नहीं जा रहे हैं, स्वयं भगवान इसे दुनिया ढूंढ रही है, उनसे पढ़ते हैं। लेकिन आत्म परमात्मा को न जानने के कारण सभी ऑर्फन बने पड़े हैं, आत्मा नाथ है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का एक पिता है, वो निराकार है। वो आ करके पिता टीचर सदगुरु का बनते हैं, उनको मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला कर दिया है, जबकि गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है ना, और जो भी शास्त्र आते हैं उनको माँ बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि गीता ही सभी शास्त्रों की जननी है। क्योंकि ईश्वर के मुख कमल से निकली हुई भगवत गीता भगवान की गाई हुई गीत है। तो बस स्वयं भगवान निराकार बैठकर हमें ये
ज्ञान मूल्य, ये सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, जिससे हम बर्थ पेनी से बर्थ पाउंड बन जाते हैं, क्योंकि कौन बनाते हैं? स्वयं भगवान हमें बनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हो, तो जैसे पढ़ते हो वैसा मर्तबा पाते हो। समझते हैं पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, तो तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे मौलिक क्या है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। बाबा कहेंगे अभी तुम होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अब के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो शिवलिंग पर? कृष्ण के मंदिर में तो आप के फूल नहीं चढ़ाते हो, देवताओं के मंदिर में वहाँ तो अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल चढ़ाते हो, शिव के आगे क्यों चढ़ाते हो? तो पूछोगे तो अर्थ पता ही नहीं, कहेंगे कि शिव को पसंद है। अब ये किसी को जहरीले फल फूल पसंद होंगे क्या? हाँ, तो बताना है कि ये सब हमारे अंदर के विकार है जो हम शिव को अर्पण करते हैं, क्योंकि वही तो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता बंधु सखा जो हमने गाया है उन्हीं के लिए तो गाया है। हाँ, शिव को कहा जाता है परमात्मा, परमात्मा के प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग। अच्छा, अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? तो स्वयं भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब उन्हीं की क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना किए हैं भगवान। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो, जिसे शॉर्ट में बीके कहते हैं। सुन लिया? तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करें? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोवर्स अडॉप्ट होते हैं ना, उनको कहते हैं शिष्य। और तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा ने ब्रह्मा तन से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो तुम हो उनके बच्चे। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, और तुम भी हो ब्रह्मा की औलाद, लेकिन वो है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। मैं इस बुरे तन में प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। और फिर ब्रह्मा को अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य देवता बनाना ये कोई मनुष्यों का काम है ही नहीं। बाबा को ही रचयिता कहा जाता है ना। हाँ, भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है भारत में ही। शिव है पिता, मनुष्य को तो पता ही नहीं देवी देवता को राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। 2500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली, उनके बच्चों ने ही राज किया था। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकेंड ऐसे करके 8 गद्दियाँ चलती हैं। मनुष्य के बातों में कुछ भी पता नहीं। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक ही मनुष्य पावन हो नहीं सकता, सभी पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इसको ही कलयुग नरक कहा जाता है। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म। बाबा ने क्लियर किया, मनुष्य की मैक्सिमम 84 जन्म हो सकती है, 84 ही जन्म हो सकती है, कोई 84 लाख नहीं, और मिनिमम है सिर्फ 1 जन्म। भारत को विनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता, बाकी जो अनेक खंड है वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आर्य देवी देवता, सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवताएं सत्व प्रधान पावन थे ना, इसलिए तो आरती में क्या गाते हैं? तुम सर्वगुण संपन्न हम नीच, हाँ, कपटी विकारी विषय विकारी खल कामी, हाँ, हम निर्गुण चरणों की धूल, यही तो गाते हैं। तो जैसा गाए, जैसा बोले, जैसा सोचे वैसा बनते चले गए। इसलिए तो भगवान को आना पड़ा है कि नहीं तुम दास नहीं हो, नीच कपटी नहीं हो, तुम बस धूल लग गया है, मैं आकर ज्ञान श्रीमत से उस धूल को मिटा रहा हूँ। और जो जितनी जल्दी धूल की सफाई कर ले, हाँ, मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म चलेगा। हाँ, इस नाटक को जानना चाहिए ना। ये बाबा कहते हैं। बाबा ही आकर हमें पहचान देते हैं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी बंधा हुआ जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। तो क्या बन गया है? कांटों का जंगल, थॉर्न फॉरेस्ट। तुम बच्चे बाबा द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है मनुष्य देवता बनना। तुम जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और पता है भगवान हमें क्या सिखाते हैं? भगवान हमें विद्यार्थी बना रहे हैं, विद्यार्थी। हाँ, विद्यार्थी वही जो सदैव सीखने की सीट पर बैठा हुआ हो। सुना, वो कभी अपने आप को न समझे कि हम बहुत ऊंचे पहुंच गए, हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमने बहुत कुछ सीख लिया। जैसे ये समझेंगे ना हमने बहुत कुछ सीख लिया, बस वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हो, किसी न किसी कारण से हम फंसते चले जाएंगे। हाँ, और सिखाने की सीट
अहंकार से भरी होती है। किसी को कुछ सिखा देंगे, हम इसको सिखाई देंगे, हाँ, वो सीट अहंकार की है। सीखने की सीट है निरहंकारिता पर। हमेशा चाहे कितने बड़े निमित्त है, टीचर है, स्कूल में कहीं भी है, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी से, बच्चे से भी कुछ न कुछ जरूर सीखिए। क्योंकि कभी यह मत समझिए कि हमको सब कुछ आता है। सब कुछ आता सिर्फ परमात्मा को, बाकी सभी मनुष्य कुछ न कुछ सीख ही रहे। तो सीखने की सीट पर रहिए, ठीक है। फिर आगे बाबा कहते हैं, मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा ही आके तुमको मनुष्य देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, मूत पलिती कपड़ धोए, वह विकार होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। लेकिन अभी देखो क्या हालत हो गई है। तो सिवाय बाबा के सिरताज पे कोई बना ही नहीं सके। माँ में कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हम ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पर अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे। मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाबा को याद करो, पापों से भस्म, पापों को भस्म करो। कैसे भस्म की पता है पाप? साक्षी दृष्टा बनकर देखो। साक्षी दृष्टा की स्थिति को की जो दृष्टि होती है ना, वो सदा स्वयं पर ही जाएगी। कोई भी आपके बारे में कुछ उल्टा बोले, निंदा करे, हाँ, तुलना करे, तो वे आपके बारे में नहीं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, मेरा चरित्र कैसा है, देखो देखो, बाइस्कोप देखो। वो ये कहते हैं, इस परिवार में, समाज में, कहीं भी संगठन में यदि कोई ऐसी बातें बोल रही है, कोई अपने आप को शो कर रहा है, तो समझना है आपके लिए कुछ उल्टा बोल रहा है, तो समझिए कि वो अपने आप को शो कर रहा है। वो खुद को दिखा रहा है कि मैं, मतलब आपके आध्यात्मिक मूल्यों पर भी यदि कहीं पे कोई टीका टिप्पणी हो जाए, तो फिर आपको कुछ कुछ भी नहीं बोलना है, वहां पर शांत हो जाना है। सब कुछ बाबा से शेयर कीजिए, बाबा खड़ा है ना सब संभालने के लिए। हाँ, और कौन कैसा है वो अपना दिल दर्पण में अपना चेहरा देखे, कहाँ पर हमसे कुछ भूल हुई है। हाँ, कर्म का खाता सभी अपना अपना चेक करें। लेकिन क्या होता है ना, दूसरे का जल्दी चेक करने लग जाते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं। जबकि स्वयं में परिवर्तन होना चाहिए। जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन, वो सुधार पहले स्वयं में होना चाहिए, जो हम औरों में देखना चाहते हैं। ठीक है, तभी पाप भस्म हो गए, नहीं तो नए नए पाप हर दिन जमा होते जाएंगे। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल बनते। कैसे? संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सब खजाने से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। भल आपके पास धन नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन आपके पास मन है ना। हाँ, बहुत के पास बहुत कुछ है लेकिन मन नहीं है, तो भगवान की नजर में शून्य है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होकर, यज्ञ का इतिहास है ना, एक माता के पास बस मुट्ठी भर चावल थे और वो यज्ञ में दान करना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से उनका ले लिया वो चावल। और जो भंडारी थे वो बोले, इतने चावल का क्या बनेगा बाबा, इतने सारे लोग यज्ञ में यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। बाबा ने बोला, खीर बना लो। बड़े डेगची में खीर बन रहा था और दादा ने बोला कि ये चावल उसमें डाल दो, तो सारे खीर में वो चावल मिल गया, तो पूरे यज्ञ को खिला दी ना माता। ऐसे होते हैं भगवान के बच्चे और भगवान का प्यार उन बच्चों के प्रति। तो वे सदैव सर्व खजाने से भरपूर मालामाल दिखाई देंगे, जो सदैव संतुष्ट है, हर हाल में जो खुश है, जो किसी भी व्यर्थ बातों में कान नहीं देते और वहीं पर उसको रोकते हैं। जहाँ पे कुछ गलत बात होए आपको वहीं पर रोकना है, क्योंकि सभी को समझ नहीं है, सभी लोग इतने ज्ञानी नहीं है। सब नए नए हैं, पुराने हैं, कैसे भी हो, लेकिन यदि सूक्ष्म ज्ञान नहीं है तो वो सदा के लिए नए ही हैं। उनको कैसे डील करना है यह समझना है।
ठीक है। तो ऐसे बच्चे ना भरपूर खजाने से माला माल रहते हैं। नॉलेज रूपी चाबी जब हाथ में होगी ना, तो वो हर एक बात को बुद्धि से समझेंगे, बुद्धि के कसौटी पर उसको कसेंगे कि नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, गलत की तरफ नहीं जाना है, सही की तरफ अपने आप को मोल्ड कर लेना है। रियल गोल बने हैं स्वयं को मोल्ड करने वाले, तो प्राप्ति से भरपूर रहेंगे। स्लोगन, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। भगवान से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा से ही सहज सफलता दिलाएगी। सेवा, सेवा वो नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना किया, कितना करे, यह सेवा नहीं है। जितना मन में अगर बोले नहीं लेकिन मन में भी सोच लिया ना, तो वो सेवा ऊपर तक नहीं जाएगी, उसका मेवा कदापि नहीं मिलेगा। आप बस हाथ मलते ही रह जाओगे। तो सेवा वो जो कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ को भी पता न चले। ठीक है, और अगर बताना भी है ना तो अपना अनुभव बताइए, ऐसे ऐसे किए तो ऐसी सेवा हुई, आप लोग भी करो। हमेशा दूसरे को अपने से आगे रखो। हुँ? कभी भी किसी से तुलना मत करो। ठीक है, नहीं तो भगवान जब हमारी तुलना करेंगे तो फिर हम तो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है, इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।